हाई प्रोफाइल केस है, जज से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए पुलिस जल्दबाजी भी कर रही है, लेकिन कोई मिस्टेक ना हो इसका भी पूरा ख्याल रख रही है। बहरहाल अगली खबर का रुख कर रहे हैं। झमाझम बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली की 1.25 करोड़ जनता पानी पानी हो गई है। लेकिन इस बारिश के बाद दिल्ली के किस तरीके से सड़कें समंदर बन गई हैं, वो आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। गाड़ियां इस समंदर में तैर रही हैं, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से दिल्ली वालों को इस समस्या से निजात दिलाने को लेकर जब सवाल किया गया, तो पहले तो उन्होंने टका सा जवाब देते हुए कहा कि अगर बारिश से मुक्ति चाहिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश से आने वाली मुश्किलों से निजात दिलाने की जिम्मेदारी उनकी नहीं है, एमसीडी की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भगवान भरोसे है देश की राजधानी। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं, सुनिए। बरसात के कारण काफी दिक्कत हो रही है, सड़कें भी कई जगह कल परसों भगवान से प्रार्थना करो बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो बंद करो। और कोई तरीका नहीं, एमसीडी कह रही है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, सब एमसीडी की जिम्मेदारी। मैं उसमें नहीं पढ़ने वाली हूँ कि किसकी जिम्मेदारी है। बरसात के कारण काफी दिक्कत हो रही है, सड़कें भी कई जगह कल परसों भगवान से प्रार्थना करो बंद करो, भगवान से प्रार्थना करो बंद करो। और कोई तरीका नहीं, एमसीडी कह रही है कि पीडब्ल्यूडी की जिम्मेदारी है, सब एमसीडी की जिम्मेदारी। मैं उसमें नहीं पढ़ने वाली हूँ कि किसकी जिम्मेदारी है। सुना आपने, ये देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री है शीला दीक्षित, और जब इनसे पूछा गया कि वाटर लॉगिंग की समस्या देखिए, पूरी राजधानी आपकी सरकने लगती है, सड़कें एकदम जाम हो जाती है, लाइफ पर मानो जैसे कॉमा लग जाता है, फुल स्टॉप लग जाता है। तो ऐसे में शीला दीक्षित कहती है कि बारिश रुकवानी है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। कुमार कुंदन हमारे साथ है। चुनावी साल है, इस साल दिल्ली में चुनाव होना है कुंदन, और ऐसे में इस तरीके के बयान शीला दीक्षित को संभल कर देने चाहिए। इतनी बड़ी परेशानी है और उसमें वो बहुत हल्के में कह जाती है कि भगवान से प्रार्थना कीजिए बारिश ना हो। देखिए रूबिका, जनता से कितनी सरोकार रखती है यह सरकार, ये इसी से पता चलता है कि 48 घंटे से झमाझम बारिश हो रही है, रुक रुक के हो रही है, वाटर लॉगिंग हो रही है, बावजूद इसके सरकार कह रही है कि भगवान क्या करेगी। अगर भगवान को ही सब कुछ करना है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। और जिस तरीके का जवाब है, ये जवाब अपने आप में बड़ा ही हास्यास्पद है, वो भी ऐसे शहर में जिसको आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का दावा कर रही है। तो ये जिस तरीके से भी बोला गया, ये अपने आप में काफी गलत है। अगर आप सड़कों पर निकल के देखिए तो इतनी परेशानी है रूबिका, जिसके बारे में कह नहीं सकते हैं। मल्टीपल एजेंसीज होने का बार बार ठीकरा फोड़ती है, लेकिन उस सब की वजह से परेशान तो आम जनता हो रही है। और पूछने पे अगर इस तरह की बात कर रही है तो ये काफी है बताने के लिए कि सरकार कितनी गंभीर है जल भराव की समस्या को लेकर। रूबिका, और एमसीडी के सवाल पर कुंदन जब ये कहना कि मैं इस मसले में पढ़ना ही नहीं चाहती, यानी वो जानती थी अगर वो ये कह देती कि नहीं ये तो मेरे इसमें आता ही नहीं है, जो भी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी की है, तो वो ये चीज समझ रही थी, जान रही थी कि मीडिया इस बात को लेगा। लेकिन ये बात कहते वक्त शायद उन्होंने नहीं सोचा कि भगवान से कि पहले एमसीडी के जो भी छोटे छोटे नाले थे वो एमसीडी के पास थे और बड़े नालों की सफाई दिल्ली सरकार के पास। लेकिन अब हालात बदल, एमसीडी से बहुत सारी चीजें दिल्ली सरकार के पास आ गई है, जिसका सीधे सरोकार शीला दीक्षित के साथ है। ऐसे में सरकार इस बात से बचना चाहती है। मल्टीपल एजेंसीज का हवाला पहले देती थी, अभी तो इनके मंत्री ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है ट्रैफिक की समस्या के लिए। अब किस किस को जिम्मेदार ठहराएंगे और किस किस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ेंगे? ये कहीं न कहीं बताता है कि जो कुछ भी सरकारी इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे, और इन इंतजामों की मतलब जो वजह है उसकी सिर्फ और सिर्फ सरकार है, और पल्ला झाड़ने से काम नहीं चलेगा। और ये भगवान भरोसे अगर भी करना है तो फिर सरकार का क्या काम? रूबिका, वाकई कुंदन, अगर नाले भर रहे हैं, सड़कें जाम हो रही है, समंदर और तालाब बन रहे हैं, तो भगवान से प्रार्थना करो कि बारिश ना हो। और अगर बारिश नहीं होती है, भगवान प्रार्थना सुन भी लेता है, सब्जियां महंगी हो जाती है, बाकी सारी चीजों के दाम अगर बढ़ जाते हैं, तब भी शीला दीक्षित यही कहेंगे कि ये तो हमारी है ही नहीं जिम्मेदारी, आप फिर भगवान से कहिए कि चीजें जो है वो ठीक ठाक कर दे। यानी सब चीज भगवान करने वाला है, तो जनता वोट भी फिर भगवान को ही दे। जब भगवान भरोसे ही सरकार है तो जनता को फिर ऐसी सरकार की क्या दरकार? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल इस बात का भी कि आप 15 साल से दिल्ली में राज कर रही हैं, अलग अलग एजेंसियों का हवाला कब तक देती रहेंगी? हर साल बारिश होती है, हर साल मानसून में यही हाल होता है, फिर किस बात के लिए आप इस बात का दावा करती है कि ये शहर वर्ल्ड क्लास सिटी है और यहाँ की सुविधाएं देश के अलग शहरों से है? बिल्कुल भी वही हाल है जो देश के दूसरे शहरों का है, सिर्फ फर्क इतना ही है कि यह राजधानी है और दूसरी शहर राजधानी नहीं। रूबिका, कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। शीला दीक्षित का बयान भी एक बार फिर आपको सुनवाने की कोशिश करते हैं। शीला दीक्षित से पूछा गया कि भाई जिसे आप दावे कर रही है कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने वाले हम लोग, ये ऐसी सिटी बन जाएगी जिसके बारे में दुनिया में जगह जगह पर चर्चे होंगे, ये चुनावी साल है, लेकिन आप देखिए कैसे आपकी दिल्ली की सड़कें तालाब बन चुकी है। 48 घंटे ये बारिश हुई, वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आ गई, जल निकास की किसी तरह की कोई सुविधा वहां पर नहीं है। छोटे नाले एमसीडी साफ करेगी, बड़े नाले दिल्ली सरकार जो है वो साफ करेगी, लेकिन अब कई सारी चीजें हैं जो वो दिल्ली सरकार के पास आ गई है, यानी उसकी जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार की बनती है। ऐसे में शीला दीक्षित का ये बयान देना कि भाई अगर बारिश बंद करवानी है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए। मैडम, बारिश बंद नहीं करवानी है, हम तो चाहते हैं कि बारिश हो, झमाझम बारिश हो। ये सड़कें जो आपकी तरफ से बनवाई गई है, तालाब बन रही है, वो हमें परेशान कर रही है।